नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मेरी खुद का ही एक अनुभव है जो कि मुझे बचपन में हुआ था, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था और फर्स्ट अनुभव था, तो वो तो डरावना होना ही था। लेकिन वो बात मैं कभी भूल नहीं सकती, जबकि मैं बहुत छोटी थी और आज भी मुझे बहुत डर लगता है वहाँ जाने के नाम से। तो ये कहानी मेरी है और मैं गर्मियों की छुट्टियों में हम सब लोग जाया करते थे अपनी नानी के यहाँ, और दादी के यहाँ भी जाते थे, लेकिन इस बार नानी के यहाँ गए थे हम लोग। तो मैं थी 8 साल की, मेरे 2 छोटे भाई थे और मम्मी पापा। तो पापा को छुट्टी नहीं मिली थी ऑफिस से, इसलिए पापा हम लोगों को सिर्फ नानी के यहाँ छोड़ करके वापस आ गए थे। तो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि भाई छुट्टियाँ हुई थी, एंजॉय करना है। वहाँ पर मामा थे मेरे, 2 मामा, उनके बच्चे और नानी नाना। तो वहाँ बहुत अच्छा लगता था, पेड़ पौधे थे, बगीचे थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और गांव का माहौल, कच्चा घर, ये सारी चीज़ें देखने में वैसे भी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो अच्छा लगता था। तो फाइनली एक दिन आया जब पापा हम लोगों को लेके गए, हम लोग नानी के यहाँ गए और वहाँ पर छोड़ करके मेरे पापा तुरंत वापस आ जाते हैं घर और हम लोग वहीं रह जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए थे, तो दिन भर तो खूब खेले, खाना खाया और खूब एंजॉय किया। बगीचे में खेलने गए, मेरे मामा की लड़की जो कि मेरे साथ की ही थी, मेरी एज की, तो हम दोनों साथ में बहुत खेलते थे। दिन तो कट गया किसी तरह। लेकिन जब शाम होती है तो वहाँ उस वक्त लाइट नहीं होती थी, लालटेन जलता था और दिया जलता था। तो शाम को वही 7 बजे तक सबने खाना वाना खा लिया। खाना खा करके मामा जी लोग बाहर चले गए लेटने के लिए। गर्मी का मौसम था तो वो लोग बाहर लेटे थे क्योंकि उस वक्त पंखा वगैरह नहीं था। और हम लोग लेडीज़ और बच्चे सब लोग घर में, जो बरामदा था, घर तो बहुत बड़ा था लेकिन वो कच्चा घर था, तो बरामदे में सबकी चारपाई लगी हुई थी, सभी लोग चारपाई में लेटे हुए थे। तो सबको तो नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि नई नई जगह पे नींद आना थोड़ा मुश्किल होता है। और मम्मी के पास दोनों भाई लेटे हुए थे, तो मेरे लिए जगह नहीं थी, मैं नानी के साथ लेटी थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का वही 9 साढ़े 9 बजा होगा, क्योंकि लेटने के बाद काफ़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई है। तो हो सकता है 9:30-10 बजा होगा, क्योंकि बहुत सन्नाटा हो गया था, कोई आवाज़ गांव से किसी की आ नहीं रही थी। तभी मुझे लगा जैसे हमारी छत पर कोई चल रहा है। धम धम सी आवाज़ आई, पायलों की आवाज़, जैसे कोई लेडीज़ चल रही हो, ऐसा लगा। तो मैं थोड़ा सा डरी, क्योंकि घर के तो सारे लोग घर में ही थे, तो छत पे कौन था, ये थोड़ा सा डर लगा। और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कुछ। तो पहले लगा हो सकता है जंगली जानवर होंगे, क्योंकि गांव में जंगली जानवर भी बहुत बोलते हैं, तो हो सकता है वही हो। आज भी वैसे ही लगता है, हो सकता है जंगली जानवर हो। लेकिन जब अब इतनी देर तक मैं जग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम। तो मैंने अपनी नानी को जगाया, मैंने कहा, नानी उठो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो नानी बोली, वो सो रही थी, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। और वो उठ के बैठ गई और बोली कि सामने ही वॉशरूम था छोटा सा। उन्होंने बोला, बेटा इसी में चली जाओ, मैं बैठी हूँ, देख रही हूँ, डर नहीं लगेगा, डरने की कोई बात नहीं। लालटेन उन्होंने तेज़ कर दी उसकी रोशनी और बोली चली जाओ। तो जैसे ही मैं उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी ही थी, तो मुझे लगा जैसे वॉशरूम के अंदर कोई है। मतलब मैं अंदर जा रही थी और मुझे लगा कि कोई अंदर से बाहर निकला हुआ है, जैसे कोई मुझे धक्का दे के बाहर निकल गया। अब मुझे उस वक्त बहुत डर लगा, क्योंकि अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, लालटेन की रोशनी कम जा रही थी। दरवाज़ा तो मैंने खोल दिया था, लेकिन रोशनी कम जा रही थी, तो ये मुझे डर लगा। लेकिन फिर भी जब मैं अंदर से फिर बाहर आई और मैंने नानी को बताने के लिए मैंने सोचा, तब तक देखा नानी को गहरी नींद आ रही थी और वो लेट गई थी। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला और मैं चुपचाप फिर लेट गई। अब तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी।
मुझे जैसे ही मैं आंखें बंद कर रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी चारपाई के पास कोई आकर के खड़ा है। अब मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं आंखें खोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर मैं आंखें खोलूँगी तो पता नहीं कौन मेरे सामने है। ये सोच कर के मुझे बहुत डर लग रहा था और अंदर से ही मैं बुला रही थी मम्मी को कि मम्मी मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। मैं आवाज़ नहीं दे पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, हाथ पैर भी नहीं हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई है। थोड़ी देर तक ऐसा ही रहा। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब थोड़ा सा हल्का फील हुआ, जैसे कोई चला गया यहाँ से। और लालटेन की रोशनी इतनी कम थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक अंदर कोठरी थी बहुत पुरानी सी, जिसमें कि स्टोर रूम आप बोल सकते हो, स्टोर रूम था वो। तो मिट्टी का ही था, वो हमेशा बंद रहता था, उसका दरवाज़ा कभी खुलता नहीं था। तो ऐसा लगा कि उधर से कोई आया। मुझे दिख रहा था वो कि हल्का हल्का कोई आ रहा है और आ करके मेरी चारपाई के पास हो करके आंगन में निकल गया। अब इतना सब हो रहा था और मुझे इतना डर आज भी मैं ये सोचती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैंने वो समय कैसे फेस किया, क्योंकि आज भी मैं बहुत डर जाती हूँ ये सब सोच करके। वो परछाई आंगन की तरफ गई, अंधेरा सा मुझे दिख रहा था कि कोई जा रहा है, क्लियर नहीं था कुछ। और वो किचन की तरफ जाती, सामने जैसे बरामदे से निकलते ही राइट हैंड पे किचन था, तो वहाँ पर जाती है और उसके बाद वहाँ पर बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से, जैसे लगता है कोई किचन में है, खाना बना रहा है या ऐसा कुछ आवाज़ें आती है, लेकिन और किसी को नहीं आ रही थी। तो वो आवाज़ मुझे अभी तक ऐसा डरा रही है, ऐसा लगता है मानो सिर्फ मेरे कानों में ही गूंज रही थी। मैं इतना डर गई थी उस वक्त। मैं चारपाई पे उठ के बैठ गई और मैंने नानी को जगाया। मैंने कहा नानी नानी उठो, देखो किचन में कोई है। नानी बोली नहीं बेटा, बाहर कोई नहीं है, तुम सो जाओ चुपचाप। पता नहीं वो कुछ जानती थी या नहीं, ऐसा पता नहीं क्या था कि वो इस बात को माइंड नहीं कर रही थी, जबकि मैंने 2 बार उनसे ये बात बताई। तो अब पता नहीं क्या बात है, उनको पता भी है या नहीं पता है, वो बात को अवॉइड कर रही थी या मुझे फुसलाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा क्या था। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी के अगले भाग में आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी आखिर क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ तक अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।